वेलकम। आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। शैल का प्रयोग आई और वी सब्जेक्ट के साथ होता है और अदर सब्जेक्ट विल टेक द हेल्पिंग वर्ब विल। अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। यूजेज यानी इनके भिन्न भिन्न प्रयोग। जो कार्य भविष्य में होगा, ही विल बी 18 द नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने 18 वर्ष का होगा। भविष्य में होने वाले स्वाभाविक कार्य और हैबिचुअल वर्क। इट विल रेन इन जुलाई, जुलाई में वर्षा होगी, ये भी फ्यूचर का है। ऑटम विल कम अगेन, पतझड़ ऋतु पुनः आएगी। अगला नियम है प्रस्ताव, सलाह या निमंत्रण, प्रपोजल, एडवाइस और इन्विटेशन। शैल यू हेल्प मी? शैल वी गो ऑन ए पिकनिक टुडे? नेक्स्ट, अनुमान मीन्स गैस लगाना। शी विल बी प्लेइंग, भविष्य के लिए हम अनुमान लगा रहे हैं, वह खेल रही होगी। ही विल बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा होगा। पांचवा है इरादा मीन्स इंटेंशन और मनसा या अपनी इच्छा, डिजायर बताना। दिस टीम विल विन द मैच। सिंपल फ्यूचर टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेज। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। मैं कल जयपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। राम आज शाम क्रिकेट खेलेगा, राम के साथ विल का प्रयोग करेंगे। राम विल प्ले क्रिकेट। टुडे इन द इवनिंग। तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता करेगा, योर फ्रेंड विल हेल्प यू। रवि अगले वर्ष शादी करेगा, रवि विल मैरी द नेक्स्ट ईयर। अध्यापक कल टेंस पढ़ाएगा, टीचर विल टीच टेंस टुमारो। आई और वी के साथ में हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे और शैल और विल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कोई फॉर्म नहीं आती है। सिंपल फ्यूचर टेंस नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव में केवल एक ही अंतर है कि विल या शैल के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर वो का हुआ है जो पॉजिटिव वाला है। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और नेगेटिव बनाने के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में ही नॉट का प्रयोग करते हैं और विल और शैल हेल्पिंग वर्ब से। मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। राम आज शाम क्रिकेट नहीं खेलेगा, राम विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे इन द इवनिंग। तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, योर फ्रेंड विल नॉट हेल्प यू। रवि अगले वर्ष शादी नहीं करेगा, रवि विल नॉट मैरी द नेक्स्ट ईयर। अध्यापक कल टेंस नहीं पढ़ाएगा, टीचर विल नॉट टीच टेंस टुमारो। इस प्रकार से अफर्मेटिव की सीखने के बाद में मैं केवल विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग सीखना है, बाकी सब वैसा रहेगा। इंटरोगेटिव
सेंटेंसेज, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं। शैलिया विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। क्या मैं कल जयपुर जाऊंगा? आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल पहले आ जाएगा। शैल आई गो टू जयपुर टुमारो, प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्या राम आज शाम क्रिकेट खेलेगा? राम के साथ विल लगता है, विल पहले आ जाएगा। विल राम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। टुडे इन द इवनिंग, ये अदर वर्ड्स है और टाइम है। टुडे इन द इवनिंग, प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता करेगा? विल योर फ्रेंड हेल्प यू? क्या रवि अगले वर्ष शादी करेगा? विल रवि मैरी द नेक्स्ट ईयर? क्या अध्यापक कल टेंस पढ़ाएगा? विल टीचर टीच टेंस टुमारो, प्रश्नवाचक का चिन्ह। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। शैलिया विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, प्रश्नवाचक का चिन्ह सबसे अंत में। क्या मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा? शैल आई नॉट गो टू जयपुर टुमारो और प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्या राम आज शाम क्रिकेट नहीं खेलेगा? विल राम नॉट प्ले क्रिकेट टुडे इन द इवनिंग? क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता नहीं करेगा? विल योर फ्रेंड नॉट हेल्प यू? क्या रवि अगले वर्ष शादी नहीं करेगा? विल रवि नॉट मैरी द नेक्स्ट ईयर? क्या अध्यापक कल टेंस नहीं पढ़ाएगा? विल टीचर नॉट टीच टेंस टुमारो? थैंक्स।